अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, उम्मीद है खैरियत से होंगे। डॉक्टर अरशद नदीम आवान अपनी अल्ट्रासाउंड और रेडियोलॉजी वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। जैसा कि आप जानते हैं कि रीनल डिजीज़ के हवाले से मेरी ये सीरीज़ जो है वो चल रही है। तो आज का जो सेलेक्टेड टॉपिक है वो है एक्वायर्ड रीनल सिस्टिक डिजीज़ या एक्वायर्ड सिस्टिक रीनल डिजीज़ जो है। एक्वायर्ड जिस तरह के नाम से ही ज़ाहिर है, ये कंजेनिटल नहीं है, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ये सिस्ट जो है डेवलप होते हैं। 13% वो लोग होते हैं जिनमें क्रॉनिक रीनल डिजीज़ हो तो ये सिस्ट डेवलप होते हैं, और 90% वो लोग होते हैं जो कि डायलिसिस में हों। तो डायलिसिस के पेशेंट में 5 साल के बाद जो है रीनल सिस्ट जो है वो डेवलप होते हैं। और एक जो मेजर प्रॉब्लम इस सिस्ट की है वो ये है कि ये कार्सिनोमा में चेंज हो जाते हैं। इसलिए आपके पास हिस्ट्री का होना बहुत ज़रूरी है। आपने पेशेंट की हिस्ट्री को देखना है और आपने जो है देखना है क्या इसको कोई क्रॉनिक रीनल डिजीज़ तो नहीं थी, या इसको जो है कोई ये पेशेंट डायलिसिस पे तो नहीं था, क्योंकि ऐसे सिस्ट को जो है वो मॉनिटर किया जाता है और ये एक्वायर्ड रीनल सिस्ट्स होते हैं। अब ये हमें अल्ट्रासाउंड पे जो है वैसे ही नज़र आएंगे जैसे कि नॉर्मल रीनल सिस्ट्स हमें नज़र आते हैं। जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है वो ये होता है पेशेंट की हिस्ट्री होता है, और पेशेंट की हिस्ट्री के बाद आपने जो है इसको मॉनिटर करना होता है और आपने सर्विलेंस स्कैन करना होता है, क्योंकि जिस तरह मेंशन मैंने किया कि इसमें जो है कार्सिनोमा के डेवलपमेंट के चांसेस कहीं ज़्यादा होते हैं। तो एक्वायर्ड रीनल सिस्टिक डिजीज़ को जो है वो हम कॉन्जेनिटल जो सिस्टिक डिजीज़ है, जिस तरह एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, उससे डिफ्रेंशिएशन ये होगी, उसका डिफरेंस ये होगा कि जो एडल्ट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ जो कि कंजेनिटल है उसमें किडनीज जो है वो इनलार्ज होंगी, जबकि एक्वायर्ड रीनल सिस्टिक डिजीज़ में किडनीज या तो छोटी होंगी या फिर नॉर्मल होंगी। तो ये एक अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपने ज़रूर जहन में रखना है। लेकिन सिस्टिक डिजीज़ से रिलेटेड पेशेंट की हिस्ट्री जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। तो आइए देखते हैं ये सिस्ट हमें किस तरीके से नज़र आएंगे और हमने इसको अपनी रिपोर्ट पे किस तरीके से मेंशन करते हैं। तो आइए ये इमेजेस देखते हैं। इस अल्ट्रासाउंड इमेज पे जो आपको किडनीज नज़र आ रही हैं, ये दोनों किडनी जो हैं स्मॉल इन साइज़ हैं, और इन दोनों किडनीज़ में जो है वो डेवलपिंग सिस्ट हैं। तो जब भी एक्वायर्ड रीनल किडनी डिजीज़ होगी तो आपको पता है कि ये सिर्फ दो कंडीशंस को मज़ीद जहन में रखना होता है। एक तो ये कि क्या उसको क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, और दूसरी बात ये कि क्या वो पेशेंट डायलिसिस पे तो नहीं है। इस पेशेंट को जो है तकरीबन 4 साल पहले डायलिसिस पे रखा गया, और उसके बाद जो है आप देखते हैं तो इसमें सिस्ट डेवलप हुए हैं। तो चूँकि नॉर्मली 90% केसेस में वो लोग जो कि डायलिसिस पे होते हैं उनकी किडनी में सिस्ट डेवलप हो जाते हैं, और ये एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज़ कहलाई जाती है। और इनमें जो एक प्रॉब्लम है वो ये है कि रीनल सेल कार्सिनोमा जो है इन सेल्स में जो है वो डेवलप हो जाता है। इन इमेजेस में जो किडनी दिखाई गई है, इस किडनी का साइज़ जो है वो नॉर्मल है, लेकिन इस किडनी का जो जीएफआर है वो रिड्यूस था, और ये पेशेंट जो है वो डायलिसिस पे था। इसकी यूरिया क्रिएटिनिन भी जो है वो हाई थे। अब तकरीबन कोई 3.5 साल गुजरने के बाद इस पेशेंट्स में जो है वो किडनी में सिस्ट जो है वो डेवलप होना शुरू हुए, और ये आप देखें मल्टीपल सिस्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं, और इस सिस्ट को मॉनिटर करना ज़रूरी होता है और इसको क्लोजली फॉलो अप पे रखना होता है, क्योंकि इसमें रीनल सेल कार्सिनोमा के डेवलपमेंट के चांसेस जो हैं वो ज़्यादा होते हैं। ये एक दूसरी एग्जांपल जो है वो एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज़ की है। आप देखें तो ये क्रॉनिक रीनल डिजीज़ का पेशेंट है। इस किडनी में अगर आप देखते हैं तो आपको कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन जो है वो पुअर नज़र आ रही है, चूँकि ये पेशेंट ऑलरेडी क्रॉनिक रीनल डिजीज़ का है। इसका जीएफआर एबनॉर्मल है, इसका यूरिया क्रिएटिनिन एबनॉर्मल है, और अगर आप देखें तो इसमें जो मल्टीपल सिस्ट हैं वो डेवलप हो रहे हैं। ये दरअसल सिरस सिस्ट होते हैं, लेकिन चूंकि प्रीवियस हिस्ट्री मौजूद होती है क्रॉनिक रीनल डिजीज़ की या डायलिसिस की, तो ये सिस्ट जो है वो एक्वायर्ड सिस्ट कहलाए जाते हैं, और इन सिस्ट में जो है वो कैंसर के डेवलपमेंट के चांसेस जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ये एक दूसरी एग्जांपल एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज़ की आप देखें तो ये किडनी जो है वो स्मॉल इन साइज़ है। दूसरी इसकी जो इकोजेनेसिटी है वो इंक्रीज़ है, और तीसरा पॉइंट जो है इसका कॉर्टिकोमेडुलरी डिफरेंशिएशन लॉस है। तो ये प्योरली
रीनल पेरेन्काइमल ग्रेड 3 डिजीज़ है और इसमें आप देखते हैं तो आपको जो है मल्टीपल सिस्ट जो है वो डेवलपिंग सिस्ट नज़र आ रहे हैं। तो इनको क्लोजली मॉनिटर किया जाता है ताकि अगर कोई इसमें कार्सिनोमेटस चेंजेस हों तो फिर टोटल नेफ्रेक्टोमी की जा सके। ये एक और क्लोज़अप व्यू है, आप देखें तो ये स्मॉल किडनी है, ये क्रॉनिक रीनल डिजीज़ है, इसमें कॉर्टिकोमेडुलर डिफरेंशिएशन लॉस है, पेरेन्काइमल इकोजेनिसिटी इंक्रीज़ है, इसकी जितनी भी रीनल फंक्शन है वो डिटोरिएट हैं और एबनॉर्मल है। तो ये आप देखते हैं तो इसमें जो है सिस्ट जो है वो डेवलप हो रहे हैं, तो ये एक्वायर्ड सिस्टिक किडनी डिजीज़ कहलाई जाएगी। याद रखिएगा कि ये इसके सिस्ट जो है बाकी सिस्ट से जो है मिलते जुलते होते हैं, लेकिन मेन डिफरेंस जो है वो हिस्ट्री की होता है। आपने पेशेंट की हिस्ट्री लेनी है और फिर इसको डायग्नोसिस कंफर्म करनी है।